बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज आपके साथ फार्म की एक वीडियो शेयर करूंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि आप बकरा या बकरी बकरी, बल्कि बकरा तो आपने लेना ही यंग है जो ब्रीडर है, तो बकरी आप ना बिल्कुल यंग एज की लेंगे। जैसे ये खड़ी है, ये तो हमारे फार्म के ऊपर ही पैदा हुई थी। 61 नंबर टैग है, इसकी माँ भी अभी है, वो भी यंग है बिल्कुल। तो बच्चे ये भी दे रही है, इसकी माँ भी दे रही है, और आगे इसका भी एक बेटा हमारे पास, वो भी माशाल्लाह काफ़ी तगड़ा हो गया, वो लड़ा कर दिया हमने। मैं अभी ना आपको दिखाता हूँ, ये दो बकरियाँ बैठी हैं। एक तो छतरा बैठा ना, ये एक मक्खी चीनी, और एक ये वाली। ये मैंने मंडी से ख़रीदी थी बूढ़ी, मतलब 6 दांत जिनको वो कहते हैं ना, जवान कहते हैं। वो जवान नहीं होते, वो कंडम माल होता है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा ही गले पड़ा है मेरे। दो बकरियां हम ये करेंगे, मैं आपको एक और भी चेक करवाता हूँ, मेरे साथ रहें। इसमें एक सेकंड दादा, मुझे इस साइड पे आना पड़ेगा। ये मैं आ गया जी प्रेग्नेंट ग्रुप की तरफ। यहाँ पे ना एक 82 नंबर बकरी है हमारी। कौन सी हो सकती है वो, उसमें देखना पड़ेगा। ये खड़ी है मेरे सामने, ये वाली। ये ना जब बैठ जाती है तो ये उठ नहीं सकती। ये इसने बच्चे देने हैं, अभी नवंबर में देगी शायद। इसको खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए हमें बार बार आना पड़ता है, इसको खड़ा करना पड़ता है, फिर इसे मोशन लग जाते हैं, कभी खांसी हो गई, कभी, मतलब ओवर एज है ना, बूढ़ी बकरी। ठीक है, तो मेरा ये आपको कहना है कि आप बिल्कुल ये कभी रिस्क ना लें सस्ते का। मेरा काफ़ी नुकसान इसमें हुआ भी है और हो भी रहा है। अभी 4 बकरियां हमारी हिट लिस्ट पे हैं, 2 वो मैंने आपको दिखाई, तीसरी ये और एक और है इनमें। अच्छा, ये कमज़ोर होती हैं पहले भी, और फिर फार्म पे आके हमने तो बच्चे लेने होते हैं तो और भी कमज़ोर हो जाती हैं। ये वाली जो पठ ली थी मैंने पिछले साल 2023 के ना अगस्त में ख़रीदी थी, छोटी पाठ थी। ये लगभग तीसरा सूआ हमें दे रही है माशाल्लाह। ये इसी हफ्ते में ये डिलीवरी देगी। 58 नंबर या 57 नंबर कुछ ऐसे करके इसका टैग है। और माशाल्लाह आप चेक कर लें, फीड ये भी वही खा रही है, और इसका चमक और वजूद देख लें। और ये जो 82 नंबर मैंने आपको दिखाई है, तो बस अल्लाह ही है इसका। ये बच्चे देगी तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो व्यापारी की बातों के ऊपर आप ना कभी भी बिलीव करें कि यार ये कैसी है। वो तो बोलेगा 8 दांत ले जाएं, 6 ले जाएं, जवान है, फार्म में रंग लगा देगी, सोने की कान को छेड़ दिया आपने। ये सब उनका वक्ती तौर होता है कि वक्ती तौर पे ना अपनी बस एक बोटी के लिए ना सारा लेकर नुकसान कर देते हैं, और नया बंदा जो है वो फंस जाता है। मेरी तो खैर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी थी, लेकिन मैंने यूट्यूब के ऊपर जो देखा तो उसमें शायद उस बंदे का इतना तजर्बा नहीं था, वो बस देख ही रहा था चीज़ों को, तो उनका ये मशवरा था तो उसी के पीछे लग के गया, लेकिन ये नहीं सही। अच्छा, अब ये कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये पट्ठ है, ये भी बच्चे दे रही है हमारे पास। 57 नंबर गब्बन है भला, ये भी गब्बन है हमारी। ये 57 नंबर जो आपके कैमरे में है, ये भी गब्बन है। और इसके आगे जो 56 नंबर पट्ठ है, ये यहाँ पैदा हुई हैं। ये रेड वाली आ गई 54 नंबर, ये आई है, ये भी गब्बन है, ये भी यहाँ पैदा हुई है हमारे फार्म पे। तो जो 6-8 दांत आती है ना, उसकी खुराक कम होती है, फिर पेट में बच्चे को पालना। वैसे बूढ़े आदमी, बूढ़े की जैसी नहीं खुराक कम हो जाती, इनकी खुराक बड़ी कम होती है। बच्चा भी कमज़ोर देती है, कई दफ़ा बच्चा बच ही नहीं पाता। बच्चे के ऊपर भी बहुत बुरे असरात होते हैं। जब माँ ने खाया ही नहीं इतना, अपनी जान उसने बस रखी पूरी सूरी, तो वो आगे क्या डिलीवर क्या करेगी। जो खुद ही नहीं कुछ कर सकता, वो आगे दूसरे के लिए क्या करेगा, चाहे बच्चा ही क्यों नहीं उसका। तो इसलिए आप यंग पठ के ऊपर आएँ, आप अपने आप को भी बचाएं। और अभी देखें, मेरी एक बकरी थी, उसने बच्चा दिया,
और बच्चा जो है उसका वो 3-4 दिन हो गया खड़ा ही नहीं हो पा रहा, सुस्त ही इतना है, मतलब वो कमज़ोर रह गया माँ के पेट में, उसकी कमज़ोरी नहीं निकली। वो इसी वजह से नहीं निकली ना कि माँ के हालात ही बड़े पतले थे, हम उसको वंडा भी दे रहे थे, उसको घी तेल हर चीज़ हम वक्त पे देते भी थे। अब मोक लगी एक नू इन्हों ना मीठा सोडा दो थोड़ा थोड़ा डेली बेस ते दो। ये वंडा खा रहा है, टोटली वंडा खा रहा है, तो इन्हों लाजमी दो ना, मेदे दे विच तजाबियत हो जाती, उसकी वजह नाल फिर मोक इन्हों लग जाती। अगर ये मीठा सोडा खाते रहेंगे तो फिर इन्हों ना ये मोक नहीं लगेगी। और ये बच्चे नूं लगी ना, इनू कोई 2-3 घंटे बाद दोबारा देखना आके कि रुकी कि नहीं रुकी। तो ये जी जब माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली सेहतमंद होंगे। अब ये 82 नंबर जब बैठ जाती है तो हमें पता होता है कि इसने खाना है, भूखी है, फिर हम इसको आके खड़ी करते हैं, फिर वो चारा खाती है। तो जो जानवर इस लेवल के ऊपर आपका कर रहा है वर्क, तो वो क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा। बच्चा देगा वो भी ना होने के बराबर होगा। उसकी माँ के पेट में ग्रोथ ही नहीं सही हुई ना, बकरी का दूध होगा सूने के बाद, क्या पलाएगी, क्या रखेगी, क्या आपको देगी, क्या आपके फार्म में वो रंग लाएगी? कौन सी ऐसी सोने की कान है जो व्यापारी कहते हैं कि बस जी जो आपने ख़रीद ली, रंग लगे रहें, तो इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं आना। देखें मेरा समा कितना बर्बाद हुआ, 10 महीने हो गए हैं उस बकरी को हमारे पास। जी बकरी का बच्चा एक्सपायर होया, वो जरा दुध नहीं सी पींदा, वो केड़ी है? टैग नंबर की सी? नहीं 82 नहीं यार, 78 नंबर किथे बकरी हो? नहीं याद नहीं की, या बाहर होएगी किते। खैर चलो, खैर बूढ़ी है वो भी, उसे भी हम अब फ़र्क करेंगे, निकाल देंगे। तो कल मैं एक नई पाठ लेके आया हूँ, कल मंडी गया था, मैं आपको तो चेक करवाता हूँ, वो भी उस तरह का माल लें। ये वाली पाठ में लेके आया हूँ, खीरी है और ये हीट के ऊपर आ रही है। ये वाली ये मुझे मिली है 40,000 रुपये की। कल रेट ज़्यादा था मार्केट में बकरियों का ना, पिछले जब जितने दिनों से भी हम जा रहे हैं, ये मंडी तेज़ थी। उसकी वजह ये थी माल बहुत थोड़ा आया था मंडी में और कस्टमर बहुत ज़्यादा था। माल क्यों कम आया? हमारे इलाके में कपास की कटाई पूरे अरूज के ऊपर आ गई है, ठीक है। और चारे का तो मसला ही ख़त्म हो गया ना, एक दफ़ा हर बंदे ने कटाई के लिए वो उससे चारा वगैरह दस्तियाब है बकरी के लिए, तो छोड़ दी। क्रॉस होएगी नहीं हुई, हो जाएगी ये, अलबत्ता ये हीट के ऊपर नहीं भी आई तो ये पूरी आ जाएगी। ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, आप देखेंगे जब ये जवान होगी ना, अभी तो खीरी है, तो ये ज़बरदस्त करके हो जाएगी। साल से ऊपर 2 दांत होने वाली है ये, करीब ये 2 दांत भी हो जाएगी। ये 2 थी, लेकिन दूसरी वो इससे भी ज़्यादा महंगी दे रहा था, थोड़ी वज़न में ज़्यादा थी तो वो छोड़ दी। तो बकरे भी कल महंगे थे, छतरे, भेड़ें, हाँ सब महंगा था, ख़रीदार बहुत था असल में, तो इस वजह से करके रेट ज़्यादा थे, वरना ये मुनासिब ही हो जाती, कोई 5-6 हज़ार और हमें कम मिल जाती। तो बट गए थे, मुझे पसंद भी आई तो फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो 4-5 हज़ार की तो खैर है, आज जानवर अच्छा था, सेहतमंद था तो ख़रीद ली। इस तरह के माल के ऊपर पैसा लगाएं। अभी अगर 2 महीने ना भी क्रॉस हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। 2 महीने के बाद क्रॉस हो जाएगी, 5 महीने मज़ीद लेगी, जब बच्चे देगी, 1 दे 2 दे, होगे तो माँ भी सेहतमंद, बच्चा भी सेहतमंद। इसकी खुराक हर आए दिन में बढ़ेगी, जबकि बूढ़ी पाठ जो होती है वो दिन ब दिन कमज़ोर, बकरी भी कमज़ोर, बच्चा भी कमज़ोर, ना ये खड़ी हो ना वो खड़ा हो, निरी टेंशन यार, निरी टेंशन। टेंशनों से फार्म नहीं चलते, जान छुड़ाओ टेंशन से। तो या फिर बकरी में ज़रा जान हो, ताकत हो, पता हो कि ठीक है जी काम चल रहा है, ये ज़बरदस्त। ये भी मैं पट्ठे ले गया था, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये दिखाई है आपको, ये वाइट वाली, ये इन्होंने अब खाना शुरू किया, इनका दिल ही बड़ा मुश्किल से लगा है, अब आई हैं ये फील्ड के ऊपर। ये वाली बकरी भी हम सेल करेंगे, कसाइयों को देंगे, और ये वाली जो नीचे बैठी है ये भी देंगे। वो 82 नंबर जब बच्चे देगी उसको भी सेल आउट करेंगे। ये वाली 67 नंबर बकरी है, इसने ना 3 बच्चे दिए थे, तीनों बड़े ज़बरदस्त थे माशाल्लाह।
उछल कूद करते थे, ज़बरदस्त किस्म का बच्चे थे इसके, 3 बच्चे दिए थे इसने। तो ऐसा करके आप कुछ करें काम, ताकि बेहतर हो जाए सारा कुछ। वो बकरी भी अभी नहीं आई है, जगह नहीं है, फीड शीड उसके लिए भी नहीं है, तो वो अभी बैठी है साइड पे दीवार के साथ लग के। आज की वीडियो मेरी यही है आप सारे दोस्तों के लिए इंशाल्लाह। बाकी फिर आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में, काम में, नस्लों में, ख़ानदानों में अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए, और हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा करें, ताकि ज़मीन के ऊपर हम अमन से रहें, लड़ाई फसाद ना करें। ये मेरा ब्रीडर है माशाल्लाह, चेक करें ये ब्रीडर को।